ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी तलबी FIA ने 11 अगस्त के समन जारी कर दी। इमरान खान ने खैरात के फंड सियासत पर खर्च कर दिए, चोरी का पैसा था, अकाउंट्स छुपा लिए, मामला टेक्निकल नहीं फॉरेन फंडिंग का है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी, पार्टी फंडिंग के एवज लोगों को फायदे पहुंचाने का दावा। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो करने का ऐलान। इमरान खान नए इंतखाबात के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को जल्द अदालत में चैलेंज करने की भी मंजूरी। मुमकिन है नवाज शरीफ 15 सितंबर तक वापस आ जाए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का बयान। इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इम्कान जाहिर कर दिया। जहलम में स्कूल के तलबा की ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में कारोबार की बंदिश के औकात कार में नरमी। बेकरी और कन्फेक्शनरी स्टोर्स रात 10:30 बजे तक खोले जा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी राबता कमेटी का खुसूसी इजलास आज रात 8 बजे तलब कर लिया। इजलास में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए NDMA की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध के बाद इस्लामाबाद और पंजाब भर में भी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। और गुजरांवाला में रहवाली के मकाम पर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक की बहाली और मरम्मत का काम तेजी से जारी।